कहते हैं शिवपाल और अखिलेश के बीच जो दूरी बढ़ रही है उसकी वजह विधायक दल की बैठक है, जिसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। कई लोग इस पर सवाल उठाते हैं तो कई लोग इसे सही ठहराते हैं। शिवपाल यादव कहने को तो सपा के सिंबल पर चुनाव जीते, लेकिन उनकी अलग पार्टी है और यही वजह रही है कि अखिलेश ने विधायक दल की बैठक में शिवपाल को नहीं बुलाया। ठीक उसी तरह जिस तरह से पल्लवी पटेल भले ही सपा के सिंबल पर चुनाव जीतती हैं, लेकिन उनकी पार्टी अलग है, उन्हें भी इस दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। अब कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि शिवपाल और अखिलेश के रास्ते फिर से अलग होने की कगार पर चीजें दिखाई देने लगी। क्या शिवपाल और अखिलेश के बीच अब कभी ना खत्म होने वाली दूरियां पैदा हो चुकी हैं? क्या शिवपाल यादव राजनीति का अगला पड़ाव सेट कर चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवपाल जल्द ही भाजपा में शामिल होने वाले हैं? शिवपाल ने सीएम योगी से मुलाकात तो सिर्फ 20 मिनट तक की थी, लेकिन उस 20 मिनट में आने वाले कई सालों का राज छिपा हो सकता है। शिवपाल के कदम डगमगाए नहीं हैं, बल्कि उन्हें ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है और पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम इस बात को पुख्ता करता है। 26 मार्च को शिवपाल यादव को सपा विधायक दल की बैठक में बुलावा नहीं भेजा गया। 26 मार्च को ही अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। 27 मार्च को शिवपाल इटावा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए और 28 मार्च को नाराज शिवपाल यादव मुलायम से मिलने दिल्ली पहुंचे। उस वक्त मुलायम से मिलकर शिवपाल ने अखिलेश से नाराजगी की बातें बताई। 28 मार्च को ही लखनऊ लौटने की खबर मिली, लेकिन इटावा चले गए। और 29 मार्च को विधानसभा में जब सभी विधायकों के साथ शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें वो शिवपाल शामिल नहीं हुए। 29 मार्च को ही सपा सहयोगियों की अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई। इस चिट्ठी में शिवपाल का नाम अखिलेश ने सबसे ऊपर लिखा था। सहयोगी दलों की बैठक में शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। 30 मार्च को इटावा से लखनऊ पहुंचकर शिवपाल ने विधायक पद की शपथ ली। 30 मार्च को ही देर शाम शिवपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की और शिवपाल ने कहा कि अपने अगले कदम का ऐलान जल्द करूं। 31 मार्च को लखनऊ के एक स्कूल में निजी कार्यक्रम में वो शामिल हुए। 31 मार्च को ही लखनऊ में दफ्तर पर पार्टी नेताओं से मुलाकात हुई और 2 अप्रैल को शिवपाल यादव ने ट्विटर पर पीएम, सीएम योगी और डॉक्टर दिनेश शर्मा को पर्सनली फॉलो कर लिया। 2013 से शिवपाल यादव ट्विटर पर एक्टिव है। अब तक कुल 9 लोगों को फॉलो करते थे, लेकिन 3 लोगों को आज उन्होंने फॉलो किया है। 8,94,000 से ज़्यादा उनके फॉलोवर हैं ट्विटर पर। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से उनकी नाराज़गी है, ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर, उससे और आज ट्विटर पर जो जिस तरीके से फॉलो किया है शिवपाल यादव ने, वो कहीं ना कहीं बड़े बदलाव के, बड़े परिवर्तन के एक संकेत दे रहा है। होली के बाद से ही मुलायम परिवार में फूट पड़ने की खबर आने लगी। जो खबर पर्दे के पीछे तैर रही है, उसके मुताबिक शिवपाल यादव ने दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की। हालांकि जब शिवपाल की भाजपा में एंट्री को लेकर सवाल हुआ तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वैकेंसी न होने की बात कही। क्या बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं? योगी जी से मुलाकात भी किए हैं। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है सर, लेकिन गठबंधन में तो सेंध लगा दी है। बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं। योगी जी से मुलाकात भी किए हैं। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है? सियासत में वैकेंसी का कोई सटीक समय नहीं होता। ये जरूरत और आपसी तालमेल के साथ वक्त वक्त पर निकलती रहती है। जैसे 13 जनवरी को वैकेंसी निकली जब मुलायम के समधी हरिओम यादव भाजपा में शामिल हो गए। जैसे 19 जनवरी को एक वैकेंसी निकली थी जब अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गए। और जैसे 20 जनवरी को एक वैकेंसी निकली थी, मुलायम के साढ़ू प्रमोद गुप्ता भाजपाई हो गए थे। और जैसे एक वैकेंसी पंचायत चुनाव से पहले निकली थी जब मुलायम की भतीजी और धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव भाजपा में शामिल हो गई थी। अब सवाल ये है कि शिवपाल यादव वाली वैकेंसी भाजपा कब निकालेगी, या फिर ये चर्चा सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगी। शिवपाल यादव की बेचैनी बयां कर रही है कि वो अपने पुरानी सियासी हैसियत को वापस हासिल करना चाहते हैं, जिससे पूरे यूपी में अपने समर्थकों का साथ फिर से हासिल कर सके।
इटावा में जब वो भागवत कथा में शामिल हुए थे तो सपा छोड़कर भाजपा में जाने वाले हरिओम यादव के हार पर अफसोस जता दिया था और महाभारत का जिक्र कर शकुनी वाली बात कही थी। पांडव बताओ जुआ खेल गए और कौन खेले जुआ? ये दुष्ट धर्मराज। बताओ धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता? और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए और शकुनी मामा को कौन नहीं